गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये कहानी रूपा की है। रूपा, जिसकी उम्र अभी कहीं 45 साल रही होगी। शादी उसकी आज से 25-26 साल पहले हो गई थी। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत, लेकिन कहते हैं ना, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। उसकी शादी जब हुई तो उसके पति भी उससे करीब 10 साल बड़े थे। वो अच्छे खासे पैसे कमाते थे। शादी के 1 साल बाद रूपा ने संजना नाम की एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन भाग्य कुछ ऐसा निकला कि रूपा के पति की शादी के 5 साल बाद मौत हो गई और तन्हा छोड़ गए रूपा को अकेले। रूपा के पति रूपा के लिए सब कुछ छोड़ गए थे। घर, बंगला, गाड़ी, अच्छी कंपनी में काम करते थे जिससे उसे पेंशन में मिलता, तो पैसों की कोई दिक्कत ना थी। लेकिन क्या ज़िंदगी हमेशा अकेले काटी जा सकती है? ज़िंदगी में हमेशा अकेलापन काटते रहता है। रूपा के साथ भी यही कुछ हुआ। उसे भी अकेला बहुत ही तन्हा रहता, लेकिन अपने बच्ची की ये देख वो चुप रहती और हमेशा ये सोचती कि कभी ना कभी उसका वक्त ठीक हो जाएगा। वो बस अपनी बेटी का चेहरा देख ज़िंदगी को जीती थी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे करके वो अपने आप को संभाल ली और अब उसकी बेटी पूरी 25 साल की हो गई थी। ऐसे में रूपा ने अपनी बेटी की उसी के पसंद से, मतलब अपने बेटी की पसंद से एक अच्छे लड़के से शादी दे दिया। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो रूपा ने इस शादी से कोई मना ही ना की। लेकिन उसका बेटी चाहती थी कि रूपा हमेशा उसी के साथ रहे। पहले तो रूपा संजना की बातों पे ना नुकुर करती, लेकिन संजना अब जॉब करती थी, वो खुद के पैसे कमाती। उसने अपनी रूपा से कहा कि देखिए, आपको रखने के लिए मुझे वैसे भी मेरे पति से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है और आपके घर बंगला सब है, तो आप मेरे साथ रह जाइए ना। रूपा के जिद करने पर, संजना के जिद करने पर रूपा कही कि ठीक है, तब एक काम करो, अगर इसी शहर में रहना है तो इसी घर पे रह जाओ। संजना रूपा के साथ हमेशा रहना चाहती थी। ऐसे में वो उसी घर में रहने को तैयार हो गई। संजना की पति की बात करें तो वो संजना से 5 साल बड़े थे। उनकी उम्र यही करीब 25 साल थी और वो बड़ा ही हैंडसम, दिखने में अच्छा और शांत स्वभाव का था। थोड़ा हंसीला और हंसमुख था, कभी कभी मजाक भी कर लिया करता। रूपा उसके साथ बहुत ही जल्द एडजस्ट भी हो गई। अब परिवार में रूपा तन्हा नहीं थी। संजना का पति विशाल भी रूपा के साथ रहता। ऐसे में अब रूपा को अच्छा लगने लगा। कई दफ़ा संजना जब जॉब पर जाती तो संजना के पति के साथ रूपा बातचीत कर लिया करती। हाँ, संजना जॉब करती, उसके पति वर्क फ्रॉम होम से ही काम करते। उनका खुद का बिजनेस था और वो घर से ही अपना काम कर लेते। तो घर पर अक्सर रूपा और संजना का पति, यानी कि रूपा का दामाद विशाल होता। तो ऐसे में धीरे धीरे करके संजना विशाल से काफ़ी खुल गई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी शेयर कर लिया करते। वक्त इसी तरह बीतने लगा। कई दफ़ा रूपा से संजना के पति ने पूछा भी था कि वो दोबारा दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली। इस पर रूपा का जवाब हमेशा ये रहता कि उसके ऊपर संजना की जिम्मेदारी थी। उसे पता था अगर वो दूसरी शादी करेगी तो सौतेले पिता कभी भी संजना को अपनी बेटी के जैसा नहीं देखेंगे, इसीलिए, और वो संजना से बेहद प्यार करती। ऐसे में संजना के पति ने उनसे ये भी पूछा कि तो क्या आपको कभी अकेलापन नहीं काटा। इस पर हमेशा रूपा का यही जवाब था कि अकेलापन तो काटा, लेकिन अकेलेपन से ज़्यादा जो ज़रूरी थी वो थी जिम्मेदारियाँ। इसलिए जिम्मेदारी के बात पे मैं चुप रही। इस पर रूपा ये कहती तो संजना के पति कहते, तो अब तो आपके लाइफ में कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप शादी कर लीजिए, अभी तो आपको कोई पसंद होगा। लेकिन रूपा इन सब बातों में हमेशा ना ही बोलती। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे संजना के पति, यानी कि विशाल के दिल में रूपा के लिए बहुत सारे प्यार पनपने लगा। रूपा का बर्ताव इतना अच्छा था
कि कोई भी उसे पसंद करता। रूपा के सास ससुर के बारे में बात करूँ तो रूपा के सास ससुर भी बड़े ही अच्छे दिल के इंसान थे। वो अभी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी रूपा से कभी गलत मुंह बात नहीं की थी। ऐसे में एक दफ़ा की बात है, उस दिन कुछ दिनों से संजना परेशान थी ऑफिस के काम से, लेकिन इस पर रूपा ने कहा था कि हमारे पास पैसे वगैरह किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम चाहो तो जॉब छोड़ सकती हो। लेकिन वो जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे में वो संजना जॉब तो नहीं छोड़ी, लेकिन थोड़ी परेशान रहने लगी, काम में व्यस्त रहने लगी। सुबह 10 बजे ऑफिस जाती तो कभी कभी तो रात के 10 बजे ऑफिस से वापस आती। इन सब को देखकर संजना का विशाल की तरफ बर्ताव देखकर रूपा को बहुत बुरा लगता, क्योंकि संजना का पति विशाल दिल का बहुत ही अच्छा और होनहार इंसान था, और ऐसे में संजना उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती। लेकिन इन सब में रूपा कुछ नहीं कहती, कैसे कहती अपने बेटी और दामाद के बारे में। और ऐसे ही वक्त बीतने लगा। एक दफ़ा संजना का जन्मदिन आ रहा था, तो ऐसे में रूपा और संजना के पति विशाल उसके बर्थडे में सरप्राइज़ देना चाहते थे। रूपा भी चाहती थी कि उसके बेटी और दामाद का रिश्ता सही चले। ऐसे में उसने भी एक तरकीब सोची। उसने कहा कि देखो, मैं तो हमेशा घर पर ही रहती हूँ, इस वजह से तुम लोग एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हो। तुम एक काम करना, एक दिन के लिए उस दिन मैं बाहर चली जाऊँगी, तुम दोनों अकेले में थोड़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेना। इस पर रूपा के बातों पर संजना के पति को लगा कि वो ठीक बोल रही हैं। उस दिन रूपा अपने प्लान के मुताबिक पहले ये प्लान बनाए कि वो उन्हें बर्थडे पे सरप्राइज़ देगी और फिर अपने दोस्त के घर बहाना बनाकर चली जाएगी। ऐसा ही हुआ भी। जैसे ही उस रात 9 बजे काम से व्यस्त और फ्री होकर संजना आई, रूपा और विशाल ने उन्हें बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ दिया, पूरे घर को अच्छे से संभाल कर और केक वगैरह देखकर। ये सब देखकर संजना बहुत ही खुश हुई, अपने पति को गले लगा ली और साथ ही उसे सॉरी भी कही उसके बर्ताव से। इस पर उसके पति विशाल ने कहा, कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। रूपा समझ चुकी थी कि अब दोनों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करने के लिए देना चाहिए। ऐसे में वो उठकर चली गई, ये कहते हुए कि मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। उसे सब पता था कि आखिर क्या काम है। वो चली गई। उस दिन उसने होटल में एक कमरा बुक कर लिया था अपने लिए, क्योंकि वो जानती थी कि ये टाइम है उन दोनों को थोड़ा साथ वक्त बिताने देने का। फिर क्या था, दूसरे दिन जब रूपा वापस घर गई तो संजना ने अपने रूपा से गले लगकर कहा, सॉरी मेरे बुरे बर्ताव के लिए। तो इस पर रूपा ने कहा, सॉरी मुझे नहीं, विशाल को बोलो, विशाल तुमसे बहुत प्यार करता है। और उसी का ये आइडिया था। अब तीनों खुशी खुशी रहने लगे थे। अब संजना और विशाल में भी खूब सारा प्यार था। फिर कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 1 साल के बाद, संजना ने एक प्यारी सी बेटे को जन्म दिया और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।